आएगा तो मोदी, कुछ ऐसा ही कहा था लोगों ने। इस बार 400 पार, इतिहास रच चुका है दोस्तों, और अब होगी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही। ये ना हुआ होता अगर आपने सही पार्टी को वोट दिया होता। कांग्रेस ने रचा इतिहास, राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब सरकार पलट चुकी है और अब अच्छे दिन खत्म। ये ना हुआ होता अगर आपने सही पार्टी को वोट दिया होता। गाइस, आपको ये तो पता लग गया होगा कि एक सही पार्टी को सिलेक्ट करना कितना टफ है। समटाइम्स देयर इज नो जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, कभी कभी इट कैन बी ग्रे टू। हर पार्टी के अपने फ्लॉज हैं, तो उन फ्लॉज को चुनते हुए आपको किस पार्टी को वोट देना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। एंड आज हम इस वीडियो में वो पॉइंट्स कवर करेंगे जिससे आपको हेल्प होगी सही पार्टी को वोट देने में। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लॉज से। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर सबमिट किया जिसे वो अन्याय काल भी बोल रहे हैं, जो कि एक 54 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो पहले उसके हम मेजर पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। मोदी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था दैट दे विल गिव 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर, लेकिन अभी इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एट 45 ईयर हाई। इस देश का हर युवा चाहता है कि पढ़ाई के बाद, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के बाद उसे ये देश रोजगार दे पाए। हर 1 घंटे में 2 अनएम्प्लॉयड लोग मरते हैं सुसाइड करके। अकॉर्डिंग टू ब्लैक पेपर, अनएम्प्लॉयमेंट 2012 में 1 करोड़ था, बट अब 2022 में वो 4 करोड़ हो चुका है। यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट 6% से 15% हो चुका है 2011-12 से लेके 2019-20 में। करेंटली 40% ऑफ ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, विच इज़ अ सीरियस मैटर। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 2008 में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो 5.41 था, एंड वो 2018-19 तक 5 पॉइंट समथिंग ही रहा। लेकिन 2020 में ड्यू टू कोविड वगैरह वो 8 तक चला गया, और फिर लेकिन 2023 में भी वो उससे भी ऊपर 8.003 हो गया। लेकिन अभी जनवरी का जो डेटा है उसमें दिखा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.57% है, विच इज़ गुड, क्योंकि जो रिसेंट था उससे थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। बट अभी भी मैं बोलूँगा कि अगर मोदी गवर्नमेंट दोबारा आती है या कोई भी गवर्नमेंट आती है तो ये जो सेक्टर है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट विच दे कवर्ड वॉज इकोनॉमिक ब्लंडर्स। अकॉर्डिंग टू ब्लैक पेपर, रेट ऑफ LPG, पेट्रोल, डीजल एंड मिल्क रोज फ्रॉम 2014 to 2024. बट लेट मी गिव यू द स्टैट्स ऑफ 2004 to 14 एज वेल। 2004 में LPG का प्राइस था 261.60, पेट्रोल का प्राइस था 31.71, डीजल का प्राइस था 22.74 और मिल्क था 16 रुपए लीटर। तो देखा जाए तो जहां कांग्रेस गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि मोदी गवर्नमेंट के होते हुए प्राइस डबल हुए हैं, तो उनके टाइम पीरियड में भी यही ब्लंडर था। थर्ड पॉइंट दे सेड वाज मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मेन मकसद था टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू 25% इन इंडियाज GDP। लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्लैक पेपर वो 16% से 13% आ गई है फ्रॉम 2015 से 2022। वेल, इसके 2 मेजर रीजंस हैं, लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लैंड एक्विजिशन हर्डल्स। अगर आज भी आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप लेकिन ये देखा जाए गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक स्पेशल पोर्टल और एक स्पेशल टीम उन्होंने बनाई हुई है जो बिजनेसमैन को हेल्प करती है ये सारी परमिशंस लेने में, जिससे सारी चीज़ें क्विकली हो जाती हैं। एंड आई थिंक ये सिर्फ गुजरात नहीं, ये पूरी इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फोर्थ, दे पॉइंटेड आउट BJP वॉशिंग मशीन एट वर्क। चाहे वो बेलेरी ब्रदर्स का 16,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हो, या फिर हिमांता बिस्वा का चिट स्कैम हो, या फिर नारायणा राणे का मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, इन सब को क्लीन चिट मिल जाती है आफ्टर दे ज्वाइंट BJP। भाई आप मानो ना मानो, कुछ तो शेडी जरूर है। The fact is that we have seen instances where those who have switched sides, and I'll list all those instances of those who have switched sides from to the BJP, have in some way the cases have slowed down, while those who have in the opposition have got targeted. Now this may be, you will say, perception, but it's also the hard reality. और इसी पॉइंट की वजह से दे आर ऑल्सो सेइंग कि डिक्टेटरशिप आ रही है। दे आर सेइंग कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मिसयूज किया जा रहा है इन हैंडलिंग दीज केसेस।
Investigation on opposition increased from 54% to 95% from टाइम पीरियड 2004 से लेकर 14 to after 2014. Another point is national security compromised. Manipur incident. I think this should be considered as the major flaw. अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? प्रेसिडेंट लॉ क्यों नहीं लगाया गया था तभी के तभी? 35,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड. 1700 लोगों का घर जा चुका है, 60 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, लेकिन अभी तक स्टिल कोई एक्शन नहीं लिया गया. ये तो बात हो गई ब्लैक पेपर की. अब हम बात करेंगे बीजेपी की मैनिफेस्टो की, जिसमें दे क्लेम्ड 5 मेजर पॉइंट्स जिस पे वो काम करेंगे. सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंडिकेटर्स. सिक्योरिटी में आते हैं नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल लॉ एनफोर्समेंट. बीजेपी ने मैनिफेस्टो में बोला था दैट देयर विल बी एन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म. आतंकवाद के संबंध में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी. जिसमें हम देखें कि JNK की सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है और 370 आर्टिकल का रिमूवल हुआ है. The stats say that between 2004 and 2013 जो कि था यूपीए का 10-year रूल, उसमें 9,321 टेरर स्ट्राइक्स थी एंड 4,005 टेररिस्ट वर किल्ड. और यही हम बात करें एनडीए के 8.5 ईयर रेजीम के डेटा की, जो था 2014 से लेकर अगस्त 2022 का, जिसमें 2132 टेरर इंसिडेंट से और 1538 टेररिस्ट वर किल्ड. अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो अब क्राइम हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है. हम बीजेपी की रूलिंग स्टेट की बात करें, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो या हरियाणा हो, उनमें जो अब क्राइम्स हैं वो बढ़ गए हैं. लेकिन हर सिक्के को देखने के दो पहलू होते हैं. हम अब ये भी कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट्स करा रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि वो क्राइम रिपोर्ट कराएंगे और उनको उस पर इंसाफ मिलेगा. और यही अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो आपने मोदी जी को बहुत बार सुना होगा डिफेंस सेक्टर की बात करते हुए. तो मैं आपको डेटा बता दूं, डिफेंस एक्सपोर्ट रीच ऑल टाइम हाई ऑफ अप्रॉक्स 16,000 करोड़ इन FY 2022-23, which is over 10 times increase since 2016 to 17, exporting to 85 countries. एंड अब वो पहुंच गया आंकड़ा 21,083 करोड़ पे FY 24 पे, विच इज़ 32% मोर देन द लास्ट ईयर. बात करते हैं एग्रीकल्चर की. बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था दैट दे विल डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022. देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है. मोर देन 1/5 ऑफ द रूरल हाउस होल्ड जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है, वर बिलो पॉवर्टी लाइन. लेकिन एक रियल फार्मर की इनकम देखी जाए, इट वुड टेक 17 years to double that income. The absolute increase was only 38% till June 2023. And BJP ने ये भी बोला था that they would digitize land records, जो कि 94% ऑलरेडी अचीव हो चुका है. अब बात करते हैं इकोनॉमी की. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आते हैं आपके डेट टू जीडीपी रेशो, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स, फिस्कल डेफिसिट्स एंड इन्फ्लेशन. डेट टू जीडीपी रेशो यानी एक कंट्री कितनी केपेबल है उस डेट को क्लियर करने में, या फिर उस कंट्री को कितने साल लगेंगे वो अपने डेट्स क्लियर करने में. जितनी ये डेट टू जीडीपी रेशो कम होती है उतनी हमारी इकोनॉमी बेटर होती है. अकॉर्डिंग टू UN पेपर, किसी भी डेवलपिंग कंट्री की जैसे कि इंडिया है, उसकी डेट टू जीडीपी रेशो 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. लेकिन एज ऑफ FY 23 हमारी डेट टू जीडीपी रेशो है 81%. वेल, इस पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशो इज वेल बिलो अदर इमर्जिंग मार्केट्स. जो एडवांस कंट्रीज होती हैं उनकी डेट टू जीडीपी रेशो 100% या उससे भी ज़्यादा होती है. तो अपनी जो इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशो है, इट इज़ लाइक ना के बराबर. और रिपोर्ट्स के आधार पे चलें तो अगर सब कुछ सही रहा तो ये डेट टू जीडीपी रेशो 70% से कम भी हो जाएगी. और अब बात करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स की. अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ देखने को मिलेगा कि इंडिया कहाँ पे पैसे खर्च करता है और वो पैसा इंडिया को कहाँ से आता है. तो अगर आप क्लोजली देखें, जो इंटरेस्ट है अगर 1 रुपये में देखा जाए तो इंडिया मेजरली इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहा है 20 पैसे, और वही जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ में दे रहा है वो 18 पैसे, पेंशन में जा रहे हैं 4 पैसे, एंड ऐसे ही अगर आप, और डिफेंस में 8 पैसे. और ऐसे ही अगर आप ये देखें कि इंडिया का मेजर पैसा आ कहाँ से रहा है,
तो वो 34% जो 1 रुपये में हम देख रहे हैं 34% आ रहा है बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज़ से, और 17% आ रहा है GST से, 15% आ रहा है इनकम टैक्स से, और वही 15% आ रहा है कॉरपोरेशन टैक्स से। तो इससे पता लगता है कि इंडिया मेजरली जो पैसे ले रहा है वो बोरोइंग से ले रहा है, डेट बढ़ रहा है इंडिया का, और मेजरली जो इंडिया पैसे दे रहा है वो उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, विच इज़ कंसर्निंग। लेकिन जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है आई थिंक ये रिड्यूस हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसी भी गवर्नमेंट का होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस एक फाइनेंशियल ईयर में। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि FDI इनटू द कंट्री ड्यूरिंग द मोदी गवर्नमेंट वाज $500.5 बिलियन, जो कि 65% ज़्यादा है जो 10 इयर्स UPA गवर्नमेंट का था। अब इन्वेस्टर्स ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। RBI के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन शुड बी 2 to 6%। अगर हम इस चार्ट को देखें तो मोदी गवर्नमेंट ने ज़्यादा बेटर काम किया है इन्फ्लेशन को होल्ड करने पे 5.1% पे, कंपेयरिंग टू मनमोहन सिंह पीरियड विच वॉज एवरेज्ड एट 8.1%। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर आप मोदी जी को कहीं भी भाषण देते सुनेंगे तो मेजरली दे टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एज देयर की पॉइंट इन मोदीज गवर्नमेंट। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करेंगे 3 मेजर चीज़ों की, रोड, रेलवे एंड पोर्ट्स। अगर हम रोड्स की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड टू क्रिएट 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे इन नेक्स्ट 5 years। अगर हम इस डेटा को देखें तो टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री हैज ऑलरेडी इंक्रीज बाय ओवर 60% टू 1,46,145 किलोमीटर्स इन FY23 फ्रॉम 91,287 किलोमीटर्स इन FY14। ऑल्दो मैं बात करूंगा कि रोड्स के साथ साथ टोल टैक्स भी एक मेजर इशू रहा है जो मैं सुनता हूं लोगों से, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे रेलवेज की। तो मोदी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल रेलवे ट्रैक्स बाय 2022। अगर आप इस डेटा को देखें तो अराउंड 40,000 किलोमीटर्स हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड सिंस 2014, और उससे पहले सिर्फ 21,801 था उससे पहले वाले सालों में, विद 94% ऑफ लाइन्स इलेक्ट्रीफाइड एज ऑफ 1 जनवरी 2024। मोदी जी कहते हैं कि ये पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन डन हो जाएगी विद इन फ्यू मंथ्स। और अब बात करते हैं पोर्ट्स की। तो मोदी जी ने बोला था कि वो पोर्ट्स की कैपेसिटी को डबल कर देंगे इन कमिंग 5 years। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो पोर्ट की कैपेसिटी ऑलरेडी डबल हो चुकी है। और अगर आप ये डेटा देखोगे तो मोदी गवर्नमेंट ने जो इस सेक्टर में अचीव किया है इट इज़ ट्रूली कमेंडेबल। इस सेक्टर में मोदी गवर्नमेंट के होते हुए इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को आउटपेस करा है, एंड वो चीज़ें अचीव करी हैं दैट वी थॉट वाज नेवर पॉसिबल। तो मैंने इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ, लिंक्स के साथ आपको सारी वो चीज़ें बताई हैं जो हमारी मोदी गवर्नमेंट ने अभी करंटली करी हैं और जो फ्लॉज हैं गवर्नमेंट में। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको वोट करना है, इधर बीजेपी या फिर कांग्रेस। लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप किसी को भी वोट दें, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं रुकेगी, हमारी इकोनॉमी उसी रफ्तार से बढ़ेगी जिस रफ्तार से बढ़ रही है। इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। तो आपको किसको वोट देना है ये आपके ऊपर है। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किसको वोट दे रहे हो, और गिव मी अ स्पेसिफिक रीज़न एज वेल कि उसके पीछे आपका क्या रीज़न है। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।